नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई। जागो पंच में आप सभी साथियों का स्वागत है। जागो पंच लगातार आपके लिए पहले लेके आया था सच्ची रामायण की सीरीज़, अब वर्तमान में लेके आ रहा है सच्ची रामायण की चाबी। सच्ची रामायण की चाबी पेरियार ललई सिंह यादव जी ने लिखी है। इस पुस्तक का मकसद केवल इतना भर है कि आप अंधविश्वास और पाखंड से बाहर आ जाएं। वाल्मीकि रामायण ने संस्कृत में जो पूरी की पूरी रामायण लिखी है, उस रामायण में वास्तविक रूप से जो लिखा हुआ है उसका हिंदी रूपांतर शुद्ध रूप से इस पुस्तक में दिया गया है, सच्ची रामायण चाबी में दिया गया है। तो क्यों ज़रूरी है हमें सच्ची रामायण पढ़ना या सुनना? क्योंकि यहाँ सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं सुनाने आया हूँ सच्ची रामायण पढ़कर आपको। तो जो रामायण है, उस रामायण में वास्तविक रूप से जो कुछ लिखा गया है उसके हिंदी स्वरूप को पूरी तरह मनवादियों ने बदलने का काम किया है। पीछे समाज में जितनी भी पुस्तकें वाल्मीकि रामायण की आई हैं, उस वाल्मीकि की रामायण में हिंदी जो रूपांतर संस्कृत का किया गया है, एक तरफ जहां लिखा गया है मृग हत्वा, साफ साफ स्पष्ट है कि मृग की हत्या करने के विषय में, वहां उन लोगों ने जो मनवादियों की नई पुस्तकें आई हैं उनमें मृग हत्वा का मतलब उन्होंने उसी तरह बदल दिया है जैसे शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अति। कैसे ताड़ना का मतलब शिक्षा से लगा दिया है, यहां मृग हत्वा का मतलब उन्होंने एक विशेष प्रकार के फल को काट कर चढ़ाने को कहा गया है। तो आप मृग हत्वा और एक फल दोनों में आप सभी अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अंधविश्वासी और पाखंडी हैं तो बिल्कुल आपको ये स्वीकार नहीं होगा। वो मृग हत्वा लिख रहा है तो आप उसे कहोगे केला भी कह सकते हो, केला काटने को कह सकते हो, केला काट के चढ़ाने को कहा है। तो आप सभी के लिए जो दिमाग वाले हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये पुस्तक उनके लिए है। जो तर्कवादी हैं, ये पुस्तक उनके लिए है। जिनके पास अपना स्वयं का थोड़ा सा भी विवेक है, जो ये जानना चाहता है कि वास्तव में क्या ये सचमुच ऐसा लिखा गया होगा, ये पुस्तक उसके लिए है। यह खोजी और अन्वेषण करने वाले व्यक्तियों के लिए पुस्तक है जो सच की तलाश में निकले हुए हैं। ये पुस्तक उनके लिए है जिनके अंदर जिज्ञासा है। जिज्ञासा क्या है? कि सच्चाई की खोज, कि सच को कैसे समझा जाए, जाना जाए, ये पुस्तक उनके लिए है। तो पेरियार ललई सिंह यादव जी ने जो लिखा है वह मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो आज जो इनका उस जिस भाग पे पहुंचे हैं उस भाग को आपने पूरी पुस्तक में दिया हुआ है, आइटम नंबर लिखा है। तो यहाँ पर हम आइटम नंबर आज 18 पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर आपको पढ़ के सुना रहे हैं। क्या सीता ने उसे फटकारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रावण की इस समय सम्मानपूर्ण आगवानी की गई, स्वागत किया गया। बिना अपनी अवस्था अधिक प्रकट किए उसने रावण के साथ अपने सुंदर यौवन की प्रशंसा की। यदि किसी भक्त की भावना आहत होती है तो वह संज्ञान लेने का काम करे। यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, उस रेफरेंस पे जाके पढ़ने का भी काम करे, जिससे उसके जो मनोभाव हैं वो शांत होंगे, वो उद्वेलित नहीं होंगे। अरण्यकांड अध्याय 46-47 वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 46-32 से 35 के अनुसार सीता हरण के समय सीता ने रावण की आवश्यक सभी सामग्रियों से पूजा की। तदनुसार उसे बैठने के लिए आसन दिया, पैर धोने के लिए जल दिया और तत्पश्चात भोजन करने की प्रार्थना की। वाल्मीकि ने यहाँ पर आप देखिए कितना ही रोचक प्रसंग लिखा है कि रावण ने सभी सामग्रियों, सीता ने रावण की आवश्यक सामग्रियों से पूजा की। आप समझ सकते हैं वो साधु के भेष में आया था, लेकिन वो तो दैविक लक्ष्मी थी, उन्हें तो पहचान लेना था।
लेकिन आगे चलते हैं। यहाँ पर पैर धोने के लिए जल दिया, तत्पश्चात भोजन करने की प्रार्थना की। उसके बाद सीता बोली, हे ब्राह्मण देवता, यह बैठने के लिए आसन है, आप निश्चित रूप से बैठकर भोजन करें। आगे वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 47, 4 व 11 के अनुसार सीता हरण के समय सीता ने रावण से कहा, 12 वर्ष तक मैं इक्ष्वाकु वंशियों के घर में रही। मेरे तेजस्वी पति राम की उम्र 25 वर्ष की है और मेरी 18 वर्ष की है। अब देखिए यहाँ पर रावण से अपनी उम्र छिपाने का क्या मकसद हो सकता है सीता का। आप सभी इन सब बातों से ये प्रेरणा लें कि हमें जो पेरियार ललई सिंह यादव जी ने लिखी है, कहीं ऐसा तो नहीं पेरियार जी ने गलत लिखी हो। तो आप सभी उन अंशों पर जाइए जिन अंशों का रेफरेंस दिया गया है। जब आप जाएंगे तो वहाँ लिखी पुस्तक में जो हिंदी दी गई है, वह हिंदी, उस हिंदी पर मत जाइएगा, क्योंकि वह हिंदी तुलसी रामायण लिखे जाने के बाद बदल दी गई है, उसकी भाषा शैली ही बदल दी गई है। लेकिन उसके वास्तविक मतलब आज भी निकलते हैं। एक समझदार और पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसने संस्कृत का थोड़ी सा भी पढ़ा है तो वो मतलब समझ जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। अग्निवंश रामायण के अनुसार विवाह के समय राम सीता की अवस्था क्रमानुसार 15 तथा 6 वर्ष की थी। वनवास के समय 27 और 18 की थी। राज्याभिषेक के समय 42-43 वर्ष की थी। राम कथा अनुच्छेद 179। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 20-45 में राम वन के पूर्व माता कौशल्या ने राम से कहा, हे राघव, तुम्हारा जन्म हुए 17 वर्ष बीत गए हैं। उम्र का आकलन यहां भी लगा सकते हैं कि आप अयोध्या कांड में 20-45 सर्ग में लिखा गया है कि जब वो राम जा रहे थे तो कौशल्या ने कहा था कि राघव, तुम्हारा जन्म हुए 17 वर्ष बीत गए, यानी कि आप 17 साल के पूरे हो गए हैं, 18वां लग गया है। तुलसीकृत रामचरित मानस बालकांड के अनुसार श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुगत विश्वचित चोरा, यानी राम लिंग मृत सर्ग 5 1 से 63 रामायणम के अनुसार विवाह के समय राम सीता की आयु क्रमशः 15 व 6 वर्ष की थी, यानी कि सीता 15 और राम 6 वर्ष के थे। परंतु चौथे अध्याय में सीता की आयु 16 वर्ष लिखा गया है, राम कथा अनुच्छेद 222 में। अब यहाँ राम कथा पुस्तक भी पढ़ने योग्य है, क्योंकि इसमें जो रेफरेंस मिल रहे हैं वाकई ही बहुत ही मतलब ये है, जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं कि राम कथा पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया हुआ है, जो ऊपर के बिंदु थे उन बिंदुओं के स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। अनुसुईया के समक्ष सीता के कथनानुसार सयाने का तात्पर्य पुरुष के लिए 25 वर्ष और स्त्री के लिए 20 वर्ष में 12 साल अयोध्या में रही, अर्थात वनवास के समय सीता हरण हुआ तो 32 वर्ष में 13 जोड़ने पर सीता हरण के समय सीता की आयु 45 वर्ष की थी। उसने रावण को 18 वर्ष बताई। अतएव स्त्री का कम आयु बताना ही अपने यौवन की स्वयं प्रशंसा करना माना जाता है। यह देखिए, यह आज से लगभग 30, 35, 40 साल पहले की लिखी पुस्तक है, और उसमें तब भी जो एक वास्तविक महिला के नेचर है, स्वभाव है कि उम्र कम बताना, वो तब भी था। यह सहने सहने चलता जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये रुकेगा नहीं। लेकिन 45 से 18 बताना, क्या वो रावण को प्रेरित कर रही थी कि मैं कम उम्र की हूं, मुझे ले चलो? यही सोचने वाली बातें हैं कि यह दैवीय कैसे हो सकती हैं। आगे चलते हैं आइटम नंबर 19 पे।
आइटम नंबर 19 में, जब रावण उसे अपनी गोद में लिए जा रहा था तब वह अर्धनग्न थी, अर्थात वह स्वयं अपने स्तन खोले हुए थी। अरण्य कांड अध्याय 54। इस बात का आपको जो स्क्रीन पे आएगा, मैं स्क्रीन पे इस श्लोक को डिस्प्ले भी कर दूंगा कि आप सभी इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यहां पर अर्धनग्न अवस्था में सीता स्वयं थी। तो ये अरण्यकांड अध्याय 54 में है। इसका मैं ढूंढ के निकाल के आपको ये चीज दूंगा। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 49:17 के अनुसार रावण ने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता की गर्दन और दाहिने हाथ से दोनों जांघें पकड़ी। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 52:10 व 15 के अनुसार जटायु हरण के पश्चात रावण ने उस सीता के केस पकड़ लिए। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 54:2 व 3 के अनुसार विशाल नयनों वाली सीता ने सुवर्ण सदृश से चमकता हुआ दुपट्टा उतारा, उसके एक छोर में अपने कुछ मांगलिक आभूषण बांधे, उसे इस आशा से कि उन बंदरों के बीच जो ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे थे गिरा दिया कि ये बंदर सीता हरण की सूचना राम को दे देंगे। तो इसमें इस बिंदुओं पे स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। प्रथम पैराग्राफ की क्रिया द्वारा किसी स्त्री को उठाया जाए तो वह अर्धनग्न की सीमा ही कही जाएगी, और अंतिम पैराग्राफ की क्रिया यदि दुपट्टा फेंका जाए तो वह स्तन खोलने की सीमा कही जाएगी। तो यहां पर यह दर्शाया गया है। आइटम नंबर 20, यहां पर रावण ने अपने यहां सीता से कहा, आओ हम दोनों मिलकर आनंद ब्रैकेट में संभोग है करें। तब सीता अधोन्मिलित आंखों युक्त सिसकियां भरती रही। अरण्यकांड अध्याय 55। यहां पर बहुत ही जो बातें संवेदनशील लिखी गई हैं, यह हमारे समाज को पढ़ने की, जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे। अंधविश्वास और पाखंड एक ऐसी धुरी है जो अपने चारों तरफ नचाती रहती है लोगों को, उसे इतनी तेज नचाती है कि वह व्यक्ति नाचने वाला इधर उधर नहीं देख सकता कि आखिर हो क्या रहा है, और किसी ने कुछ उसमें बता भी दिया तो वह अविश्वसनीय है, या फिर आहत होकर आव ताव बकने लगता है। ऐसा इस अंधविश्वास और पाखंड में होता है, यह बीमारी है इसकी। तो आइए चलते हैं। रावण ने कहा, हे सीता, हमारा तुम्हारा मिलन ईश्वर कृत है, ऋषियों को भी भाया है। अरण्यकांड 55। सीता ने कहा कि तुम मेरे अंगों का आलिंगन करने के लिए स्वतंत्र हो, मुझे उसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात का पश्चाताप नहीं कि मैंने भूल की है। अरण्यकांड अध्याय 56। इससे यह परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि सीता ने रावण को अपने साथ दुर्व्यवहार करने की अपनी स्पष्ट अनुमति दी। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 56, 32 से 37 के अनुसार रावण ऐसी बातें कहकर सीता को फुसला रहा था, और सीता आंचल से मुंह ढककर आंसू बहाती हुई धीरे धीरे रो रही थी। हे सीते, अब धर्म नष्ट हो जाने की लज्जा करना बेकार है। हे देवी, तुमसे जो मैं प्रेम की प्रार्थना कर रहा हूं वह ऋषि सम्मत है। मैं तुम्हारे कोमल चरणों को अपने मस्तक पर रखकर विनती करता हूं कि मेरी बात मान लो। तुम मुझे अपना दास समझकर शीघ्र प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के बाणों से पीड़ित रावण ने ये बातें कही। फिर वह बोला, रावण किसी स्त्री के पैर पर मस्तक रखकर प्रणाम नहीं करता। सीता से ऐसा कहकर यम के वशीभूत हो रावण ने अपने मन में यह समझा लिया कि सीता ने मेरी बात मान ली है। इस प्रसंग में सोचने की बहुत सारी बातें हैं। पुनः उसे बार बार कहना उचित न होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप इसे दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं कि रावण ने
प्रेम विवश होकर सीता के पैर तक पकड़ लिए ये प्रणय निवेदन करने के लिए। इस प्रणय निवेदन को सीता जबकि पहले भी स्वीकार कर चुकी थी, वह आमंत्रण दे चुकी थी, तो इसे वाल्मीकि जी को दोबारा लिखने की क्यों जरूरत पड़ी, यह भी समझने वाली बात है। बार बार इसी पे वाल्मीकि जी फोकस क्यों कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 56-21 के अनुसार सीता ने रावण से कहा, इस निश्चेष्ट शरीर को तुम चाहे बांधो या मार ही डालो। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 111-8 से 10 आइटम नंबर 21 का पुनः अवलोकन कीजिए, जिससे आपको यह स्पष्टीकरण हो जाए। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो स्वयं जांचनी परखनी पड़ेंगी, क्योंकि यह पुस्तक सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे एडवोकेटों द्वारा जांची और परखी गई है। तभी जाके इस पुस्तक को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से बंधक मुक्त कराया गया था, रिलीज कराया गया था। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है, मुंह को ढांक कर आंसू बहाते हुए रोने की क्रिया को ही अनोलमित सिसकियां भरना कहा जाता है। यानी यहाँ पे पेरियार ललई यादव जी ने वो स्पष्ट किया है कि आखिर वहाँ पर वाल्मीकि जी के भाव क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि मनुवादियों के मतलब कहीं भी कुछ भी हो सकते हैं। यह पानी पीने को भी ऐसी भाषा में अगर कोई कह रहा हो कि मैं पानी पी रहा था, तो आगे ये उसका मतलब बता सकते हैं कि पानी ही नहीं हो सकता, उसमें शराब भी हो सकती है, या वो पानी ही पी नहीं रहा था, उसे आगे बता सकते हैं कि वो अमृत पी रहे थे। पानी नहीं कहेंगे, वो जल नहीं कहेंगे, उसका अमृत मतलब भी बता सकते हैं। क्योंकि ये जब ताड़ना का मतलब शिक्षा बता सकते हैं और मृग हत्वा का मतलब फल बता सकते हैं, फल काटने को, तो ये कुछ भी बता सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपने आप को सच साबित करना है किसी भी दशा में। और नहीं मानोगे, इनकी बात नहीं मानोगे, आपको गाली देंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, मुकदमे करेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं, क्योंकि इनकी पोल खुलती है वहां, ये नंगे होते हैं, तो नंगे होने से बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आइए चलते हैं आइटम नंबर 21 पे। आइटम नंबर 21 पे क्या लिखा गया है। सीता ने राम को उत्तर दिया, तुम सत्य कहते हो, किंतु तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकती थी। यहां पर यह प्रसंग जब राम सीता इकट्ठे होते हैं युद्ध के बाद तब का वो है, किंतु तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकती थी। मैं केवल अबला स्त्री हूं, मेरा शरीर उसके अधिकार में था, मैंने स्वेच्छा से कोई भूल नहीं की थी, तथापि मैं मन से तुम्हारे निकट रही हूं, ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी। युद्धकांड अध्याय 119। रावण और सीता का मिलन ईश्वर की इच्छा थी और इसमें इन दोनों का कोई रोल नहीं था। ये तो आए थे, राम आए थे अवतार लेके वहां से हट जाने कि अब रावण आएगा, मेरी पत्नी को लेके जाएगा और वह मेरी पत्नी के साथ संसर्ग करेगा और उसके बाद मैं उसे लाऊंगा। तो ऐसी ऐसी कई भी चीजें हैं जो इसमें दी गई हैं, ये सब पहले से पूर्व नियोजित था। तो आइए आगे चलते हैं। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 119-8 से 10 के अनुसार सीता ने राम को उत्तर दिया, जिस समय रावण ने मेरे शरीर को छुआ था मैं विवश थी, उसने मेरी इच्छा से मुझे नहीं छुआ, देव की ऐसी ही इच्छा थी। मैं निर्दोष हूँ, जिस हृदय पर मेरा अधिकार है वह आज भी आपसे अनुरक्त है। शरीर पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं था, मैं निर्बल स्त्री होने के कारण उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं निर्दोष हूँ। तो यहाँ पर सीता की ये निर्दोषता आपको कहाँ तक जायज लगती है, जिसे सीरियलों में दिखाया गया है कि एक तिनका घास उठाकर रावण को वो रोक देती थी। कितना आपको झूठ परोसा गया है। रावण बाल पकड़ के, जंघा पकड़ के उठा ले जाता है। जो तिनका उन्होंने अशोक वाटिका में उठा लिया था, रावण छू नहीं पाया, क्या वो तिनका पंचवटी में नहीं था? आप
दिमाग पर जोर देंगे तो सारा यूं पूरा का पूरा पोल खुल जाएगा। लेकिन इस कलई को खोलेगा कौन? कलई को खोला पेरियार ईवी रामास्वामी, पेरियार ललई यादव, और इन दोनों के खोलने के बाद मैं आपके सामने इसी पुस्तक को ला रहा हूं। आप इसके अंशों को समझते हुए इसके मंसूबे को समझिए कि ये कोई भी दैवीय पुस्तक नहीं है, ये पूरी पूरी काल्पनिक गाथा है। और इस काल्पनिक गाथा से फायदा किसका है, इसे आपको समझना होगा। तो आइए पुस्तक की ओर भी चलते हैं। आइटम नंबर 22, जंगल में सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उत्तरकांड अध्याय 66। अंत में जब राम ने इस संबंध में सीता से शपथ खाने को कहा तो अस्वीकार करते हुए वह मर गई। उत्तरकांड अध्याय 17। वाल्मीकि रामायण, वह मर गई, सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 66:1 के अनुसार रात को शत्रुघ्न वहाँ वाल्मीकि के आश्रम में ठहरे थे। इसी रात में सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 17-18 के अनुसार जिस समय सीता की शपथ ली जा रही थी उसी समय एक बहुत बड़ा अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। एक दिव्य सिंहासन पृथ्वी फाड़ कर निकला। वह सिंहासन नागों के सिर पर रखा था। उन नागों का दिव्य रूप था और उनके शरीर पर दिव्य रत्न विराजमान थे। उस सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने दोनों हाथों से सीता को पकड़कर सिंहासन पर बैठा लिया। सीता के बैठते ही सिंहासन पृथ्वी में घुसने लगा। गजब, मेरे तो रोए रोए खड़े हो गए इस घटना को सुनाते हुए। क्या दिव्य स्वरूप, मतलब दिव्य स्थिति बना दी वाल्मीकि जी ने। बताइए, जिसके लिए पृथ्वी फट गई और स्वयं लेने के लिए देवी आ गई, वो रावण के हरण के पहले नहीं उठा सकी देवी जी। बड़ा यही चीजें हैं जो आपके समझना आपको समझना चाहिए, लेकिन आप समझना नहीं चाहते हो। जानबूझकर इन पुस्तकों को आप पढ़ना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे और अंधविश्वास की चादर जैसे ही हटाएंगे, निश्चित तौर पर आप एक नई दुनिया में अपने आप को पाएंगे। आप उन्नति और विकास और मानव जीवन के महत्व को समझ पाएंगे। वरना आप यूं ही अंधविश्वास और पाखंड में लिपटे लिपटे यहां से चले जाएंगे। आपको जानने वाले के 3री-4थी पीढ़ी में कोई नहीं बचेगा, आपका नाम तक नहीं लिया जाएगा। तो इन चीजों को आपको समझना होगा। तो आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। तिब्बती रामायण तथा सरित सागर 9183-93, कश्मीरी रामायण, मसीही रामायण, गोविंद रामायण, पाश्चात्य वृत्तांत 7817, आनंद रामायण 5462-68, राम किचेन अध्याय 11, राम जातक, ब्रह्मचक वक्र, राम कीर्ति, शेरी राम तथा हियाकत महाराज। रावण के अनुसार वाल्मीकि ने कुश की सृष्टि की तथा सिंघली राम कथा के अनुसार वाल्मीकि ने कुश के अतिरिक्त एक और दूसरे पुत्र की सृष्टि को पैदा किया। यह राम कथा 743-711 में दिया गया है। उपरोक्त ग्रंथों के अनुसार सीता ने केवल एक ही पुत्र को, पहले लव को पैदा किया था। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, यहीं पर मैं वीडियो को रोक दूंगा पढ़ना, अगले भाग में लेके आऊँगा। लेकिन मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप सभी इस सच्ची रामायण की चाबी में जो लिखा गया है विद रेफरेंस, यानी ये साक्ष्य तक दिया गया है कि यह अंश कहाँ से लिया गया है, उन अंशों की खोज करके आप अपने अंदर वो विश्वास, कॉन्फिडेंस ले आएंगे कि आप दावे के साथ किसी से कहेंगे कि पेरियार ललई सिंह यादव जी ने यूं ही नहीं 70 बीघे अपने बेचे थे। अपने समाज को जगाने के लिए सभी प्रकाशनों ने जब मना कर दिया कि हम इस पुस्तक को नहीं छापेंगे क्योंकि उनका कलेजा इतना बड़ा नहीं था, तो इस महापुरोधा और वीर के लिए एक बार ग्रैंड सैल्यूट
कि इन्होंने ऐसी पुस्तक को अपने शब्दों में लिखकर हमारे समाज को जगाने का जो काम किया है वह युगों युगों तक मैं समझता हूं नहीं आएगा ऐसा वीर पुरोधा। लेकिन हमारा यह समाज जो है उनके इस त्याग और बलिदान को न समझ पाया, क्योंकि वह ब्राह्मणवाद के जाल में इतना उलझा हुआ है कि वह अपने लोगों की पहचान नहीं कर पाता कि कौन हमारे समाज का भला चाहता है। क्योंकि ब्राह्मण कभी नहीं चाहता कि आप विवेकशील बनो, आप कभी तर्क करो। यह वो चाहता है कि आप उनकी चरण वंदना करो। आप उनकी चरण वंदना करोगे तो आपकी जय जय होगी, और जिस दिन आपने चरण वंदना नहीं की तो निश्चित है आपकी जड़ें खोदने का काम करेगा। तो वो जड़ें खोदने का काम क्या आप नहीं कर सकते हो? क्या आप अंध और पाखंड के जाल में उलझ के अपनी आने वाली पीढ़ियों का विनाश करने के लिए ये तैयारी करे हुए हो, या अपनी पीढ़ियों को आप अच्छा भविष्य नहीं देना चाहते हो? अगर अच्छा भविष्य देना चाहते हो, उन्हें वैज्ञानिक बनाना चाहते हो, उनके अंदर मानवता के गुण लाना चाहते हो, तो आप आज मैंने जो इस पुस्तक के अंश को पढ़ के सुनाया है, आप फैक्ट चेक करें। फैक्ट चेक करें वाल्मीकि की रामायण से वास्तव में यह सत्य लिखा गया है, आपको समझ में आ जाएगा। और आप दूसरों के मुंह पे एक तमाचा मार के कह देंगे कि गलत बोल रहे हैं। पेरियार जी ने जो लिखा है वो वाल्मीकि ने भी लिखा है। ये धूर्त तुलसी है जो हम लोगों को भ्रम में डाल रहा है। तो आप सभी साथियों से मेरा आग्रह कि आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लेकिन एक बात है, हमारे जो जिन साथियों का जो स्नेह और प्यार मिल रहा है वो बहुत ही अगाध है। आप सभी ने जो प्रेम है उसमें कमी कोई नहीं की है। लगातार आप भयंकर प्रेम देते जा रहे हैं जागो पंच को। जागो पंच इसके लिए कृतज्ञ है। नमो बुद्धाय। जय भीम जी।